हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द मिस्ट्री में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स की, इंडियन मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स की और गैर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स की, जो मतलब इंडियन भी नहीं है लेकिन चाइनीज़ भी नहीं है, उनके बारे में। तो दोस्तों इससे आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए इतने समय और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर मोबाइल फ़ोन कंपनीज की बात करें, अकेले केवल चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स ने ही मार्केट के लगभग 70% हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में एक्जिबिट के अनुसार शाओमी ने अकेले मार्केट के 27% हिस्से पर कब्जा करके रखा था और उसके बाद वीवो ने मार्केट के लगभग 21% हिस्से पर, ओप्पो ने 12% और रियलमी ने 8% हिस्से पर कब्जा करके रखा था। मतलब इसके अलावा और भी जो दो चार कंपनियां हैं, जैसे वन प्लस हो गया, iQOO हो गया, ये सबको अगर मिला के हम बात कर लेते हैं तो लगभग 70% मार्केट पर, इंडियन मार्केट के 70% हिस्से पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये यहीं पे नहीं रुके हुए हैं, ये चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट में 95%, 100% मार्केट पर कब्जा कर लें। इसके लिए इन्होंने जानते हैं क्या स्ट्रेटेजी बना के रखा है। इनका एक कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ, इनकी एक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके 5 मोबाइल फ़ोन ब्रांड है। उस पांचों में पता है कौन कौन से हैं? वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस और अभी एक नया कंपनी आ गया iQOO। ये मतलब कंपनी एक ही, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। और मोबाइल फ़ोन कितने ब्रांड कितने डाल रखे हैं? 5। ये पांचों ने इस हिसाब से अपने मोबाइल फ़ोन मार्केट में डाल रखे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कम रेंज में लेना है 15 से 20 हज़ार तक के, तो वो रियलमी, ओप्पो ये सब ले लिए। अभी किसी को गेमिंग के लिए लेना है तो उन्होंने iQOO ले लिया। अब कोई ऐसा आदमी है जो 40 हज़ार के नीचे फ़ोन नहीं चलाना चाहता, जैसे आईफोन चाहिए उसको या फिर इस टाइप का फ़ोन लेना है, तो वो उसके लिए उन्होंने वन प्लस डाल रखा है। तो उन्होंने इसी स्ट्रेटजी से काम किया है कि यहाँ के जितने भी कंज्यूमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो सब चाइनीज़ पर ही दौड़ भाग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स चाइनीज़ हैं जिससे हमें नहीं लेना है, बाइकआउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बताए, जैसे जो बहुत ज़्यादा फेमस है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, इसके अलावा MI, रेडमी, शाओमी, ब्लैक शार्क, iQOO। इसके अलावा है एक आपका हुआई का है, हुआई का सब ब्रांड ऑनर है। मतलब यहाँ पे भी दो का फंडा, समझ रहे हो ना आप। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे लिनोवो हो गया, लीको हो गया, कूलपैड हो गया, जियोनी हो गया, मेजू हो गया, हायर हो गया, ZTE, G5, TCL और एक कंपनी है 10 और करके। तो ये सब कंपनीज हैं चाइनीज़ ब्रांड, जिसे अभी हमें नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ गैर चाइनीज़ ब्रांड, जो चाइनीज़ भी नहीं है और इंडियन भी नहीं है, मतलब विदेशी ब्रांड है। तो इसमें है दोस्तों सैमसंग हो गया, गूगल पिक्सल, एप्पल, LG, HTC, सोनी, नोकिया, आसूस और मोटोरोला। ये सारी कंपनियां चाइनीज़ भी नहीं है, इंडियन भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि चाइनीज़ भी मत लीजिए, विदेशी भी मत लीजिए, कोशिश करिए इंडियन लेने की। अगर हाँ आप इंडियन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी विदेशी ब्रांड ले लीजिए, लेकिन चाइनीज़ नहीं लेना है दोस्तों। तो अभी मैं बता देता हूँ इंडियन ब्रांड कुछ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सेंसुई, पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स, HCL, कार्बन, इंटेक्स, लावा, जियोफोन और जोलो। ये सारी कंपनियां इंडियन कंपनियां हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो मार्केट गए थे फ़ोन लेने के लिए, तो वो बोलते हैं वहाँ पर कि कोई इंडियन ब्रांड का फ़ोन दिखा दो। तो बहुत से लोग शाओमी का, ओप्पो, वीवो ये सब दिखाने लगते हैं वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं, और वो ये बताते हैं कि देखिए यहाँ पर सर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वो इंडियन ब्रांड है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब चाइना से एक मोबाइल फ़ोन इंडिया लाया जाता है, जब वो बन कर आता है ना, तो उस पर कस्टम ड्यूटी चार्जेस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए कंपनियों ने एक स्ट्रेटेजी बना रखा है। उन्होंने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में डाल रखा है। तो क्या होता है, वहाँ से पार्ट्स लाते हैं, वो मोबाइल के पार्ट्स लेकर आते हैं, जिस पर कस्टम ड्यूटी चार्जेस बहुत कम देना पड़ता है। इससे चाइनीज़ को और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो वहाँ से पार्ट्स लेकर आते हैं और इंडिया में जो कंपनियां उन्होंने डाल रखा है मैन्युफैक्चर करने के लिए, वहाँ पे वो असेंबल करते हैं, वो पार्ट्स को मिलाकर मोबाइल बनाते हैं और फिर उसे लाकर मार्केट में बेचते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे मेड इन इंडिया लिख दिया जाता है, उसका ये फंडा होता है।
तो दोस्तों हमें उस पर नहीं जाना है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो उस पर नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनियां इंडिया की हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है वो सब इंडिया में होना चाहिए, तो ही वो प्रोडक्ट इंडियन हुआ। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार चाइना से लगभग 800 करोड़ मोबाइल फ़ोन हर साल इंडिया में लाया जाता है। मतलब अगर 800 करोड़ फोन्स का आंकड़ा अगर 10,000 के भी एवरेज से लगा लेंगे ना, फ़ोन तो वैसे आते हैं 20,000 के भी आते हैं, 30,000 के भी आते हैं, 10,000 के हिसाब से भी अगर आप आंकड़ा लगाते हैं ना तो लगभग मैं आपको बता देता हूँ 80 लाख करोड़ दोस्तों, आप समझ रहे हो ना। अभी मोदी ने बिल पास किया 20 लाख करोड़ रुपया, तो उसी तरह से 80 लाख करोड़ रुपया एक साल में खाली इंडिया से चाइना चला जाता है। सोचिए कितनी ज़्यादा, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से पैसे चाइना को हम दे देते हैं। और वही सोचिए, वही पैसा अगर इंडिया में रहे तो हमारा इंडिया कितना, इसकी इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, कितना ग्रोथ होगा दोस्तों। तो हमें मिलकर एक शपथ लेना होगा कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, केवल इंडियन प्रोडक्ट ही लेंगे। जब आप शपथ ले लोगे ना तभी आप ऐसा कर सकोगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि कौन से ब्रांड चाइनीज़ हैं, कौन से इंडियन हैं। वो क्या मार्केट में जाते हैं दुकान में और दुकान वाला उन्हें बेवकूफ़ बना के कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट चिपका देता है। तो इसके लिए आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो जिसके पास जाएगा हो सकता है वो भी किसी को इंडियन प्रोडक्ट दिलाने में मदद करे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।